अस्सलाम वालेकुम। पत्थर का खरगोश। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और ज़मीन पर पानी की बहुत कमी हो गई थी। पानी के सारे तालाब सूख चुके थे और उनकी जगह जलती भुनी खाक रह गई थी। बस एक तालाब था जिसके तह में थोड़ा सा पानी बचा था। शेर पानी के बारे में इतना फिक्रमंद हुआ कि उसने सारे जानवरों को जमा कर लिया ताकि इस मसले के बारे में सोचें। हम बस यही कर सकते हैं कि बारियां मुकर्रर कर लें, शेर ने कहा। अगर हर जानवर दिन में एक मर्तबा ही पानी पिए तो तालाब का पानी बारिश होने तक काफ़ी होगा। जानवरों ने इस मशवरे पर सर हिलाया और सब ने इत्तेफाक कर लिया कि उनको यही करना चाहिए। खरगोश भी मान गया। दिन गुजरते गए और शेर ने जो तरीका तय किया था कामयाबी से चलता रहा। जो जानवर शर्मीले और अलग थलग रहने वाले थे, सुबह सवेरे नूर के तड़के आते और एक आध घूंट भरकर रुखसत हो जाते। सवेरा होने लगता तो दूसरे जानवर आते और बस इसी कदर पानी पीते कि दिन किसी न किसी तौर से गुजर जाए और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ते। शेर का बड़ा सारा पेट था, उसे बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो भी एक घूंट भरता और वहां से चला जाता। एक दिन अचानक खरगोश को ख्याल आया कि इसने जो वादा किया है वो उसका पास क्यों कर रहा है। एक शाम वो दूसरी मर्तबा पानी पीने के लिए तालाब पर आया। वहां कोई नहीं था, इसलिए वो पानी में कूद गया और खूब जी भर के पानी पिया। जब प्यास बुझा चुका तो पानी बच जाने वाले पानी में छप छप करके तैरने लगा और दिन भर की धूल मिट्टी अपनी खाल पर से धो डाली। पानी से बाहर निकलकर उसने देखा कि उसके नहाने और तैरने से पानी गदरा और गंदा हो गया है। अब उसे फिक्र हो गई कि अगले दिन शेर पानी पीने आएगा तो गुस्से के मारे दहाड़ने लगेगा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे उस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब सूझी। उसने अपने पंजों पर कीचड़ मली और दबे पांव उस जगह आया जहां लकड़ बग्घा रात को सोने के लिए आता था। फिर सोए हुए लकड़ बग्घे के पांव पर कीचड़ मल दी। वो कीचड़ मलता रहा और दिल ही दिल में अपनी मकारी पर हंसता रहा और ये सोचता रहा कि अगले दिन क्या होगा। अगले दिन वही हुआ जो उसने सोचा था। जब शेर को पता चला कि पानी चुरा कर किसी ने तालाब को गंदा कर दिया है तो वो गुस्से में दहाड़ने लगा। उसने एक एक जानवर को बुलाकर पूछा कि उनके उनके ख्याल में ये काम किसने किया है। खरगोश से पूछा तो उसने फौरन जवाब दिया, मैंने लकड़ बग्घे को ऐसा करते हुए देखा था। उसने कहा, मैंने कल रात उसे अपने हिस्से से ज्यादा पानी पीते और फिर तालाब में तैरते हुए देखा था। तुम्हारे पास कोई सबूत है? शेर ने पूछा। खरगोश ने जवाब दिया, सबूत वहीं मिल जाएगा। शेर ने फौरन ही लकड़ बग्घे को ढूंढ निकाला और उसके पैरों पर लगी हुई कीचड़ को देखा तो गुस्से के मारे लाल हो गया और उससे पूछा, आखिर तुमने ऐसी खुदगर्जी की हरकत क्यों की? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, लकड़ बग्घे ने हैरान होकर कहा। उस जगह पर शेर का पारा और चढ़ गया और वो दहाड़ता हुआ दौड़ा और एक ही वार में लकड़ बग्घे को मार गिराया और हर जानवर को हुक्म दिया कि वो लकड़ बग्घे को एक एक लात मारे। खरगोश खुशी से गुनगुना रहा था कि एक खरगोश ऐसा चालाक है जिसने शेर को भी उल्लू बना दिया। जब एक जानवर ने यह गुनगुनाहट सुनी तो पूछा कि क्या बात है। खरगोश ने झूठ बोलकर उसे चुप करा दिया और उस खरगोश के कारनामों के बारे में गाता रहा जिसकी प्यास शेर हो गई और नहाकर उसका जी हल्का हो गया। खरगोश की शामत की शेर ने भी यह गीत सुन लिया। वो खरगोश के पीछे दौड़ा और कहने लगा, तुमने झूठ बोला, अब मैं तुम्हारी बूटियां जंगल के सारे जानवरों को खिलाऊंगा। खरगोश भागता रहा। भागते भागते वो एक तंग घाटी में फंस गया। अब उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं रहा सिवाय इसके कि वो चिकना पत्थर बन जाए। सो वो पत्थर बन गया। शेर घाटी के सामने खड़ा हैरत से इधर उधर देखता रहा। वो जोर से दहाड़ा कि शायद उसकी गरज से डरकर खरगोश बाहर निकल आए, मगर कुछ न हुआ। उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने पैरों के सामने पड़ा हुआ चिकना पत्थर उछालकर घाटी की दूसरी तरफ फेंक दिया। हवा में उड़ता हुआ पत्थर घाटी के दूसरी तरफ घास पर गिर पड़ा और फिर फौरन ही खरगोश बन गया और शेर को मुंह चढ़ाने लगा। शेर को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो जितना भी दहाड़ता खरगोश उसका और मजाक उड़ाता और अपनी चालाकी की डेंगे मारता। शेर को एहसास हुआ कि कुछ लोग इतने मक्कार होते हैं कि उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और ये खरगोश भी उनमें से एक है।